फिर मैं अपने पिताजी से पूछती हूँ, पिताजी इसका उत्तर देने के लिए क्या मैं काबिल हूँ? क्या मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं इसका उत्तर दूँ? कैसे दूँ? तो पिताजी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला था? वही बताओ। तो फिर जैसे मुझे पता चला था मैं आपको वैसे ही बताती हूँ। आई होप आपको हेल्प हो, ठीक है? देखिए, ईश्वर ना वो हैं जो आपको सही और गलत का ज्ञान करवा दें। वो सही गलत चाहे आपके अंदर हो, चाहे संसार में हो। इस कण-कण में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी सच है उसको आपके सामने उजागर करके रख दे और जो कुछ भी झूठ है उसकी आपको पहचान करवा दे, उससे आपको छुड़वा दे। खैर, जब आपको पहचान हो जाएगी तो वो अपने आप ही आपसे छूट जाएगा और जैसे-जैसे आप सत्य के करीब जाते जाओगे आपको उससे प्यार भी हो जाएगा। तो ईश्वर के बारे में मैं ये कहूँगी, ये छोटा-सा डेफिनेशन देना चाहूँगी और उनका कोई नाम है, रूप है या रंग है तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि आप उनको दोनों तरीके से पूज सकते हो। एक ऐसे ईश्वर को आप मान सकते हो जिसका कोई नाम, रूप, रंग, आकार, गुण कुछ भी नहीं है, जिसको हम निर्गुण निराकार बोलते हैं, ठीक है? और ऐसे रूप में भी ईश्वर को आप पूज सकते हो जो निर्गुण निराकार का ही साकार सगुण साकार स्वरूप है। जैसे एक निर्गुण निराकार शक्ति ने एक रूप धरा हो, तो जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान ने अपने निर्गुण निराकार से साकार स्वरूप में आने के लिए शरीर धारण किया, तो आपके लिए वो कृष्ण भी हो सकते हैं, है ना? आपके लिए भगवान श्री राम भी हो सकते हैं और आपके लिए शिव भी ईश्वर हो सकते हैं। पर केंद्रीय और मूल बात ये है कि जो शक्ति आपको ये एहसास करा दे कि आपके अंदर कितना कुछ झूठ है, उन सब से आपको पार करा दे, उन सब से आप एक्चुअली में पहले पहचान करना ज़रूरी है। तो जो आपको ये पहचानने की आँखें दे दे ना, मैं यहाँ पे दिव्य दृष्टि की, सिद्धि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे समझ की बात कर रही हूँ। इन चालाकियों को, इन झूठ को, इस रूढ़िवादी जो परंपरागत जो हमारी सोच है, मान्यताएँ हैं, इसके खोखलेपन को जो आपको दिखा दे, वो आपके लिए ईश्वर है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, आप उनका कोई भी नाम ले लो, आप उनका कैसा भी रूप रंग ले लो। अब बात आई डेस्टिनेशन की, तो कहाँ ढूँढोगे आप उसे? जैसा संसार में लोग ढूँढने जाते हैं मंदिर, गुरुद्वारे में, क्या आप भी वहाँ ढूँढोगे? अगर वहाँ ढूँढने से मिल जाते, तो अभी बहुत सारे लोगों को भगवान तो मिल चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। मंदिर एक साधन है, गुरुद्वारा एक साधन है, एक सीढ़ी है ईश्वर तक जाने के लिए। लेकिन गलती यहाँ पे हो जाती है लोगों से कि वो सीढ़ी को ही भगवान समझ बैठते हैं। जो मूर्तियाँ हैं ना हमारे मंदिर में, वो एक ख़ास शिक्षा की तरफ इशारा करती है, किसी ख़ास बात की तरफ इशारा करती है, ठीक है? तो उसको आपको समझना है, उस शिक्षा को ग्रहण करना है और ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग वहाँ से आपको ढूँढना है, ठीक है? लेकिन आप उन शिक्षाओं को लेने से चूक जाते हो और ये सोचते हो कि वो मूर्ति जो सांकेतिक है, जो हमें समझाने के लिए बनाई गई है किसी ख़ास तरीके से, उस मूर्ति को ही आप असल में भगवान समझ बैठते हो। आपको समझना ये है कि वो एक सीढ़ी है, वो साधन है, ठीक है? ईश्वर तक पहुँचने के लिए। जैसे आप किसी के घर जाते हो मिलने के लिए, तो मुख्य दरवाजे पे उस व्यक्ति का नाम पता लिखा होता है ना। अब समझिए कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिलने गए हैं और अंदर घर के अंदर जाके उससे मिलने के बजाय दरवाजे में ही उसका नाम पता पढ़े और वापस आ गए और ये सोचने लग गए कि मैं उस व्यक्ति से मिल गया, तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। तो आई होप आपको ये फ़र्क समझ में आ रहा होगा।